चलिए, राधे राधे। आज कौन सी, ये तो हमने परसों पढ़ी थी। कल कहाँ तक पढ़ लिया था? कौन सी योजना तक पढ़ लिया था? हाँ 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 हाँ, ये यहाँ तक हो गया था, है ना? चलो, तो मलेरिया का क्या पढ़ा था हमने? कौन सा सन पढ़ा था? 1953। उसके बाद हमने जो फाइलेरिया और कुष्ठ रोग जो पढ़े थे वो कैसे पढ़े थे? 1955, 1955। फिर उसके बाद हमने छह रोग से हमने दो दो कनेक्ट करे थे। 1997, ठीक है। और ये इसके इस जब हमने ये किया था तो टीबी के साथ हमने क्या जोड़ा था नियंत्रण की जगह? उन्मूलन। और ये नियंत्रण जो है 1962 में आया था। एड्स के बारे में क्या पढ़ा था? 1992। अगर क्वेश्चन में, वैसे तो आप इसको ही याद रखें, मतलब ये तो भूले ही ना, क्योंकि इस करेक्ट आंसर तो यही है। पर कहीं कहीं जगह जो है 1987, 1987 भी मिलता है, तो आप इसको भी याद रखें। पर एक साथ ऑप्शन में तो कभी आएंगे नहीं ये दोनों। मतलब इसको तो तुम साइड में रख लो, या तो तुम एक बार इस पे बोर्ड पे देख लिया तो तुमको 100% याद रहेगा। क्योंकि 92 और 87 में ज्यादा अंतर है नहीं। नहीं है ना? 87 के बाद क्या एक दो संख्या और बढ़ानी है तो 92 आ जा रहा है। पर सबसे ज्यादा एड्स जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1992 ही इसका आंसर है। हमेशा इसको ही प्रायोरिटी देनी है। फिर जो है अगर दोनों साथ में तो आएंगे नहीं, तो फिर हम तब भी हम 1992 ही लगाएंगे। और अकेला आता है तो 1992 तो आता ही। और फिर इस कंडीशन में हम कब लगाएंगे ये वाला आंसर, कि जब ये वाला आंसर दिया ही नहीं होगा, किसी भी ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया होगा, तो हम इसको आंसर लगाएंगे। तो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब चालू किया गया? सन 1992। और उसका एक विकल्प क्या है हमारे सामने? 1987। चलिए, इसका क्या बोल रही थी अब बताओ तुम? 1984 क्वेश्चन लगाए थे, इसमें पीछे था गूगल पे 1984 ना। 1984 कर लो, क्योंकि ये मैंने भी देखा था, ये 80 मुझे मिला नहीं। ठीक है, 1984 क्या है इसका आंसर? 1984। तो अब क्या हो गया भाई, हमारा मानसिक स्वास्थ्य बाद में खराब हो रहा था, तो हमने पहले मानसिक स्वास्थ्य खराब कर लो। और 2 साल बाद या 1 साल के गैप के बाद जो है हमने कृमि उन्मूलन कार्यक्रम किया। ठीक है, तो हमने मानसिक स्वास्थ्य का हमने क्या पढ़ा था? 1982। और उसके बाद जो है कृमि गिनी कृमि उन्मूलन जो है उसको हमने 1984 में रख दिया। आयोडीन को जो है हमने एड्स के साथ याद किया था, याद है आप सभी को? 1992। और ये कुष्ठ रोग तो ये इसको मैंने कटवा दिया था, ये होगा नहीं। चलिए, नाम बदला हुआ था। अच्छा ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इसका क्या नाम बदला था, तो नाम बताओ फिर क्या नाम बदला था। मतलब इस कार्यक्रम का नाम बदला होगा ना, तो इसमें क्या बदला था इसके नाम? चलो ठीक है, ऐसा होगा, ये जो बोल रही हैं वो ये बोल रही हैं कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन जो कार्यक्रम है वो हमने 1955 में पढ़ा था। और हम ये एक और जो सन पढ़ रहे हैं 1983, ये क्या है, ये इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा इसी कार्यक्रम में, और कुछ नया रूप दिया होगा। इसलिए इसको जो है ये वाला सन आपको याद रख सकते हैं। वैसे तो आप वही याद रखें, ये याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। चलिए, अब देखिए, सबसे पहली योजना कौन सी है? राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एनटीसीपी। क्या बोलेंगे? एनटीसीपी। दोबारा बोलिए, इसका नाम बोलिए, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम। तो हमने योजना में क्या पढ़ा कि तंबाकू नियंत्रण। तंबाकू नियंत्रण जब हम पढ़ लिए हैं तो इसका हमें उद्देश्य भी पता चल गया इसको पढ़ते से ही। और इसका जो है इसको योजना को बनाने का ध्येय भी पता चल गया कि हमको जो है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम इसलिए चालू करना पड़ा क्योंकि तंबाकू को रोकने के लिए, या तंबाकू कितना हानिकारक है शरीर के लिए ये बताने के लिए हमें इस कार्यक्रम को चलाना शुरू किया केंद्र सरकार के द्वारा। इसका शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखें, ये अच्छी योजना है। एनटी सीपी क्या है?
चलिए, तो ये कब शुरू किया गया? ये किया गया 2007-8 में। कब शुरू किया गया ये कार्यक्रम? 2007 और 2008 के बीच में ये तंबाकू कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य हम पढ़ लेते हैं। तंबाकू के उपयोग को रोकना और तंबाकू सेवन से प्रचलन एवं एक बोल रहा है ना कि वेस्टर्न कल्चर चल रहा है कि अगर कोई तंबाकू या शराब नहीं पीता तो तुम वेस्टर्न नहीं हो, तुम पिछड़े हुए हो। तो ये वाला कल्चर जो है या एक प्रचलन जो है उसको कम करना और इसके प्रति जागरूकता लाना कि आप जिसको कल्चर बोल रहे हो, अच्छा कल्चर बोल रहे हो, वेस्टर्न कल्चर बोल रहे हो, वो आपके शरीर को खराब कर रहा है। ये इस तरीके की जागरूकता लाना इस कार्यक्रम का एक पहलू है। प्रावधान क्या है? जागरूकता अभियान हम इसमें कर सकते हैं, व्यक्ति को बता सकते हैं। दूसरा क्या है? कानूनों में परिवर्तन, मतलब कानून भी बहुत सारे आपने देखा होगा, कानून संविधान में भी ये जो है इससे संबंधित कोई कानून दिए गए हैं। और जो है समर्थन को जो है समाप्ति दी जाए। जो लोग जो कंपनियां तंबाकू का समर्थन करती हैं, जो ब्रांड बनाते हैं, उनका जो है हमारी तरफ से उसका निषेध किया जाए। ये इसके 3 तरीके हैं। ये कब चालू किया गया? 2007। बोलते जाए करो, रिपीट करो। 2007-8, 2007-8 पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तंबाकू। ठीक है, 7-8 लोग बैठ के जो है एक साथ तंबाकू खा रहे थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। 7-8 लोग तंबाकू खाएंगे तो उस पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाएगा। तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे NTCP, 2007-2008 के बीच में जो है ये लागू किया गया। देखो इसका लोगो कितना अच्छा है, जिंदगी चुनो तंबाकू नहीं। चलिए, अब क्या है? अगला क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये हम उसमें वन लाइनर में पढ़ के आए थे ना, तो ये इसकी डेट क्या थी? ये आपके सामने दिख रहा है, ये क्या है? पर हमने क्या किया, ये हमने मानसिक स्वास्थ्य में 1982 पढ़ा था और वो गिनी जो हमने 84 कर दिया। अब तो इसका सन तो आप सभी को याद होगा, 1982। कब है? 1982। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता पूर्वक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करना है। तो हमारे तो इसमें ही लिख रहा है ना, मानसिक स्वास्थ्य का कार्यक्रम चल रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य होगा कि उनको पहचानना, उनको सस्ती और सुलभ या जो है कम पैसों में उनकी सुविधाएं या उनको सेवाएं प्राप्त करना इसका उद्देश्य हो सकता है। पर मेन चीज क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य पीड़ित जो व्यक्ति है या फिर उसमें कोई मानसिक विकार है, किसी भी तरीके का मानसिक विकलांगता है, उसको अच्छे करने के लिए इसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसका प्रावधान क्या है? उपचार हम उसको दे सकते हैं, पुनर्वास के दौरान उसको अच्छा कर सकते हैं, या जागरूकता कार्यक्रमों को जो है फैलाकर लोगों को सचेत कर सकते हैं कि मानसिक बीमारियां ऐसी होती हैं और अगर आपके सामने कोई मानसिक बीमार है तो उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, ये भी इस कार्यक्रम के दौरान बताया जाता है। तो क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये कब चालू किया गया? 1982। और जो गिनी क्रमी कार्यक्रम था वो उन्मूलन 1984, 1982। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य कृमि 1984। ठीक है, चलिए, अब क्या है? राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, इसको हम बोलेंगे NPCB। और हमने इधर जो पढ़ा था ये वाला क्या था? NMHP। और इससे पहले जो हमने वहां पे बी पढ़ लिया और यहाँ पे क्या पढ़ लिया? P। ठीक है, तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, और वो था हमारा राष्ट्रीय अंधता। पढ़ रहे हैं ना, बात तो वही हो गई ना। रटना नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म भी रटना नहीं है, समझना है। नेशनल, ये तो समझ में आ रहा है ना, नेशनल। तो ये तो NP तो हर जगह अगर आपको मिलेगा, तो ये प्रोग्राम, कार्यक्रम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। और N यानी राष्ट्रीय, तो ये तो आपको हर जगह ही मिलेगा। बस आपको बीच के वर्ड देख के जो है खुद समझना है, रटने मटने का इसमें काम है ही नहीं। और फिर ऑप्शन के अनुसार फिर आप जो है अगर शॉर्ट फॉर्म आता है तो ऑप्शन में देख के आप लगा पाएंगे, अंदाजा लगा पाएंगे कि ये कौन सी योजना के बारे में बात कर रहा है। चलिए, तो ये अंधता नियंत्रण पर जो है कार्यक्रम, वो कब शुरू किया गया? 1976 में। कब शुरू किया गया? 1976 में जो है ये शुरू किया गया। अब इसमें क्या है? इसका उद्देश्य अंधेपन की रोकथाम करना, इसका एक उद्देश्य है। दूसरा, इसमें नियंत्रण भी करना है और इसका उपचार भी इसमें शामिल है। नेत्र देखभाल सेवाएं, सर्जरी एवं निःशुल्क चश्मे का वितरण कराना इस योजना का, कार्यक्रम का जो है इसका उद्देश्य है। क्या है? राष्ट्रीय अंधता। हाँ, तो ये कब शुरू किया गया? 1976।
76। इसको अच्छे से याद रखें, बार बार जैसे इस सन को बार बार आप बोलते जाएंगे, इस योजना के साथ बोलते जाएंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक लगा लो कि जिससे आपको जो है हमेशा के लिए ये याद हो जाए। तो अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 1976, रिपीट करो बार बार, 1976, 6 और 7 जो है। चलिए अब क्या है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ICDS, क्या बोलेंगे, ICDS, ठीक है। इसका जो शुभारंभ किया गया वो 1975 में किया गया। कब किया गया, 1975 में किया गया। देखिए किसी अंधे व्यक्ति ने जो है, सॉरी, किसी बालक ने जो है एक अंधता कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा पढ़ा हमने, अंधता, ये हमने 76 में पढ़ा और ये हमने कितने में पढ़ा, 75। किसी बालक ने जो है, या बाल विकास, ठीक है, बाल विकास की बात कर रहे हैं, बाल विकास सेवाएं, बालक सेवा प्रदान करते करते जो है उसने एक ऐसा कार्यक्रम शुरू कर दिया जो अंधों के लिए था। तो स्वाभाविक सी बात है, ये बालक जो है 1975 की बात कर रहा है, या फिर 1975 में अगर पैदा हुआ तो वो 76 में ही तो करेगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इनको लिंक करके, ठीक है। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 1976, और बाल विकास, राष्ट्रीय बाल विकास सेवा कार्यक्रम 1975। ये पहले याद कर लेना, उसको बाद में याद करना। चलिए, तो ये 2 अक्टूबर 1975 को ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अच्छे से पढ़ें क्योंकि ये वर्ष वाली बात आ गई है, उसमें कुछ लिमिट है। तो क्या है, 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम बच्चे जो हैं उनकी उम्र के बच्चों को कुपोषण किस क्षेत्र में काम कर रहा है, कुपोषण पे काम करेगा, स्वास्थ्य पर काम करेगा और विकास संबंधी आवश्यकताओं पर जो है ये काम करेगा। पर कौन से लिमिट क्या है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये लागू किया गया है। कौन सा, बाल विकास सेवा कार्यक्रम, 6 वर्ष से कम, कितने, 6 वर्ष से कम। इसका प्रावधान क्या है, पूरक पोषण जो है उसको प्रदान करना है, कोई भी चीज की पोषण में कमी ना हो जाए, स्वास्थ्य पर जांचें करवानी है और पूर्व स्कूल शिक्षा जो है वो भी इनको प्रदान करानी, ऐसा जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा ना, एकीकृत मतलब एक ही ऐसी कोई योजना या कार्यक्रम हो जिसमें सारी हम फैसिलिटी दे सकें। तो हमने दे तो दी, कुपोषण पे हमने बात कर ली, स्वास्थ्य पे बात कर ली, विकास संबंधी बात कर ली, और हमने ये मतलब पूरा पोषण मिल जाए इस पे बात कर ली, स्वास्थ्य की हमने जांचें भी करा दी, प्री स्कूल की भी बात कर ली। तो 6 वर्ष से छोटा बालक तो प्री स्कूल में ही जाएगा ना, तो उस सब पे ही तो बात कर रहे हैं। तो एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम जो है 1975 में लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1975। उसके बाद हमने जो एक अंधा कार्यक्रम शुरू किया था, कौन सा कार्यक्रम, हाँ हाँ, तो वो हमने कितने में किया था, 1976 में, ये 75, 1976। चलिए अगला क्या है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। क्या है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट में, NUHM। क्या है, NUHM। इसको हम पूरा पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। और ये शुरुआत कब हुआ, 2013 में। क्या, 2013 में इसकी शुरुआत किया गया। शहरी आबादी जो है, इसका उद्देश्य हम पढ़ेंगे, शहरी आबादी विशेषकर शहरी गरीबों के लिए स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना है। जो शहरी इलाकों में रह रहे हैं और वहाँ के गरीब जो हैं, शहरी इलाकों के जो गरीब हैं, उनको ये योजना लाभान्वित करने वाली है। तो हमने ये तो पहले ही पढ़ लिया है कि शहरी स्वास्थ्य, तो हम स्वास्थ्य विभाग की योजना पढ़ रहे हैं। तो शहर में रहने वाले जितने भी गरीब हैं, जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए जो है स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, बहुत अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराना जो है इस योजना के अंतर्गत शामिल है। तो इसको याद रखिए, 2013 जो है इसका शुरुआती वर्ष है। मतलब ये कब शुरू हुआ, 2013 में। प्रावधान क्या है, शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य जो होता है उस पे, या प्राथमिक उपचार वो उपलब्ध कराना और बुनियादी ढांचे का मजबूत कराना जो है इसका उद्देश्य है। अब मुझे जल्दी से ये बता दो कि बुनियादी ढांचे को मजबूत कौन सा मिशन करा रहा था, ये बताइए। हम पढ़ के आए हैं ना, हाँ आयुष्मान मैडम ने बताया, हाँ वही उसी में पढ़ के आए थे ना कि बुनियादी ढांचे को कंप्लीट कौन करेगा, आयुष मिशन पढ़ रहे थे ना,
उसमें पूरी बुनियादी ढांचा वो कंप्लीट करेगा। अगर बेड नहीं है तो बेड बिछवाएगा, कि पता चला कि अस्पताल में इतने लोग आ रहे हैं और एक ही कक्ष है तो वो और भी कक्ष बनवाएगा। तो बुनियादी ढांचे पर काम करना आयुष मिशन का काम है। चलिए, तो शहरी स्वास्थ्य का सन बोलिए 2013। 2013 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य जो मिशन है वो हमने 2013 में कराया। चलिए, अब क्या है, अगला है राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, NOHP। क्या है, NOHP। तो देखिए ओ का मतलब क्या है, ओरल, ठीक है। तो बस ये तो अब वही बात है कि बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बाकी कुछ है नहीं इनमें शॉर्ट फॉर्म में। तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो कब चालू किया गया, 1982 में। कब किया गया, 1982। 1982 में हमने एक और क्या पढ़ा, मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य के साथ हम मौखिक स्वास्थ्य भी याद कर ले रहे हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य कब था, 1982। इसी के साथ हमने माँ के साथ मतलब मौखिक एक और याद कर लिया, मौखिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, मौखिक स्वास्थ्य। इसकी डेट क्या, सॉरी इसका सन क्या है, 1982। बोलते जाओ, 1982। चलिए, और कुष्ठ वाला 1984। इसका उद्देश्य क्या है, मौखिक स्वास्थ्य के को बढ़ावा देना और मौखिक रोगों को जो है, मतलब मौखिक रोगों यानी मुंह में कोई, दांतों में कोई दिक्कत हो रही है, या जो है अपने ये जो ग्रीवा होती है यहाँ की, लार संबंधी कोई दिक्कत हो रही है, जो भी दिक्कत है मौखिक रूप से या मुंह की दिक्कत, उसको जो है मौखिक स्वास्थ्य के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें जो है मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और मौखिक स्वास्थ्यों की या सॉरी रोगों को जो है रोकथाम करना, इसका या उद्देश्य है। प्रावधान क्या है, मौखिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। अब जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मौखिक स्वास्थ्य होता क्या है, ठीक है, तो उस प्रकार की शिक्षा देना कि किस प्रकार का ये स्वास्थ्य होता है, इस पे हम कैसे सचेत रह सकते हैं या जागरूक रह सकते हैं। उपचार करना, जागरूकता कार्यक्रम इसमें बढ़ाना। तो फिर बताइए, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982, क्या है 1982। नहीं, ये तो अनुसूचित वाली आ गई, कंप्लीट हो गई। मुझे कल से अपन ने कल सबसे पहली योजना कौन सी पढ़ी थी, मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वो ही पढ़ी थी। चलो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब शुरू की गई थी, 2017। इसमें जो है जननी सुरक्षा योजना जो हमने करी थी, उसमें क्या था, केंद्र में था, केंद्र में क्या था, संस्थागत प्रसव करवाना। तो उसका भी उद्देश्य, ये भी इसका उद्देश्य भी ऐसा ही है, जो है भाई हमने पढ़ रखा है ना, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। संस्थागत प्रसव को जोड़ देना, 2017 में इसको स्टार्ट किया। सब बहुत, सुनो ये रिवाइज चल रहा है तो प्लीज बहुत चेतन अवस्था में करो, जिससे आपको घर की आवश्यकता ना पड़े कि ये घर पे याद हो जाए, ठीक है। चलिए, तो 2017 में मातृ वंदना योजना कर ली थी, और इसमें जो है प्रसव जो है वो संस्थागत करने पे जोर दिया था। इससे मातृ की मृत्यु में कमी आएगी और जो है शिशु की मृत्यु में कमी आएगी, इसका उद्देश्य था मातृ वंदना योजना 2017। चलिए, इसमें 6,000 रुपए दिए जाते थे, प्रसव के पहले 5,000, फिर प्रसव के बाद 1,000। और इसमें सारी जो है केंद्र शामिल थे, आयुर्वेद से लेके होम्योपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, सारे केंद्र इसमें मिक्स थे। अगला क्या था, औषधि, क्या था, औषधि परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना, औषधि परियोजना 2014, ठीक है। आयुष से याद रखा है था ना कि औषधि ये वाला सा आ रहा है, आयुष में भी ये वाला, और हम अगर ये वाला सा बनाएंगे तो इसका बीच में पेट कटता है, तो 2014। 2000 जो ब्रांड वाली, जो बिना ब्रांड की दवाएं थी, उनको कम कीमतों पर गरीबी जो गरीब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो भी स्वास्थ्य संबंधी सामने आता है, मरीज आता है, तो उसको ये प्राप्त कराना। एड्स नियंत्रण, इसको तो सबको रट गया हो, 1992। और इसके साथ हमने एक और सन जो है याद नहीं करना, बरवली एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगली थी, हाँ ये, हाँ ये वाली कौन सी थी बताओ, ये इसमें कौन कौन से रोग थे, इसमें मत देखो, उसमें भी मत देखना, बताओ जल्दी से बताओ। कैंसर, डायबिटीज, ये बताओ, कार्डियो, हृदय से संबंधित, और ये स्ट्रोक, स्ट्रोक यानी हाँ मस्तिष्क से संबंधित कोई भी बीमारी, ठीक है।
और ये क्या था, नेशनल प्रोग्राम या प्रिवेंस, जो भी कंट्रोल करना, इन चारों पर कंट्रोल करना जो है इसका उद्देश्य था। इनको, इन बीमारियों को याद रखिए, कैंसर, डायबिटीज, बोलिए, कार्डियो और स्ट्रोक। अब क्या था, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये कब शुरू किया गया था, 2013 में शुरू किया गया था। अभी हम पढ़ के क्या आए हैं, बाल विकास सेवाएं पढ़ के आए हैं, वो कब पढ़ के आए थे, 1975। और अभी जो हमने कल पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पढ़ा था, और इसकी डेट क्या, सॉरी सन क्या है, 2013। बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य, और ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि बालक के स्वास्थ्य के लिए काम कर रही थी। फिर डायलिसिस, हमने वो वहाँ पर मध्य प्रदेश की जो योजना पढ़ी थी निःशुल्क वाली, निःशुल्क डायलिसिस, वो भी 2016 में थी, और ये भी 2016 में है, पर ये केंद्र की है। और क्या है भाई, क्षय रोग उन्मूलन, क्षय रोग उन्मूलन जो है 1900 कितने में, 1997 में। चलिए, और इसका इसका जो टारगेट था 2025 में इसको खत्म करना, इसका एक टारगेट था। और आप सभी को पता होगा 200 दिवसीय जो है इस पे कार्यक्रम चलाते हैं, अगर नहीं पता है तो आप नॉर्मली बरवली सुन सकते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1985। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1985, और इसमें क्या थी, लिमिट क्या थी, 5 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनको ये पिलाई जाती थी। और इसी के दिन, इसी टाइम पे जो है हमने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया, कब मनाया, 16 मार्च, क्या दिसंबर, 16 मार्च, दिसंबर क्यों बोल रही हूँ। चलिए, मिशन इंद्रधनुष क्या था, 2014 में आया था। इसका सा भी याद कर लिया तो हमने 2014 इसका आंसर लगा दिया। इसमें लिमिट क्या थी, 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए और सभी गर्भवतियों, 2 वर्ष की गर्भवती नहीं होती, सिर्फ बच्चों के लिए बात की है, और इसके साथ गर्भवती महिलाएं भी आती हैं। तो ये टीका का कार्यक्रम जो है उसको प्रमोट करने के लिए, टीकाकरण को बढ़ाने के लिए जो है, अभी तत्काल में हम जो है इसमें 12 टीका हो चुके हैं। क्यों दीदी, 12 टीका इसमें इंकित हो चुके हैं ना, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बुजुर्गों के लिए हमने क्या पढ़ा था, 1 और 1 11, दादी जी और दादाजी, तो 2011, ये मैंने करा ही दी है। चलिए, अब कल से नया विभाग पढ़ेंगे। राधे राधे।